हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। आज हम आप लोगों के बीच में लेक्चर 13 लेकर के आ चुके हैं और लेक्चर 13 में आपको क्या बताएंगे? लेक्चर 13 में आपको बताएंगे हम कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम लोग कैपेसिटर के बीच में रखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखेंगे तो उसका क्या क्या रिजल्ट आएगा उसके बारे में जानेंगे। निश्चित रूप से आप लोगों को एक बात और बताना चाह रहे हैं, कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक हो, अगर आपको आसान लगता है तो आपको उस सब्जेक्ट से प्रेम हो जाएगा। निश्चित रूप से उसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग जा करके उसको अच्छे तरीके से देख के निश्चित रूप से बहुत ही ईजी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं और जो ईजी आपको लगेगा उससे आपको प्रेम और मोहब्बत होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज हम वही टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो, ईजी हो, उसको हम हमेशा जो है सो प्रयास करते रहे हैं। फिजिक्स को हो या मैथमेटिक्स को, दोनों को भी हम हमेशा आसान बनाने के प्रयास में रहे हैं और आसान ज़्यादा तक करके ही हम दम लिए हैं। निश्चित रूप से चलिए आज का टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हैं। आज क्या, तो ध्यान से देखिए, आज आपको पढ़ाएंगे हम क्या? आज पढ़ाएंगे, ध्यान से देखते जाइए, कैपेसिटर विथ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। ध्यान से देखिए, ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। और यहाँ पर क्या लिखे हैं? कैपेसिटर। तो डाइइलेक्ट्रिक जो होता है मेरे प्यारे मित्रों, वो होता है नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर। स्लैब का मतलब क्या हो जाता है? पट्टी। स्लैब का मतलब क्या हो गया? पट्टी। डाइइलेक्ट्रिक जो होता है, यहाँ पर देखिए घेरा लगा दिए, ये होता है नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। ध्यान से देखते रहिए, इंसुलेटर है ना। यानी कि कंडक्टर, जो कंडक्टर किसको बोलते हैं? कंडक्टर उसको बोलते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो। नॉन कंडक्टर किसको बोलते हैं? जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो, जैसे कि प्लास्टिक देखते हैं ना, ग्लास जो शीशा होता है देखते हैं ना, वो सबसे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। यानी कि उसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। बस इतना समझ लीजिए। जो डाइइलेक्ट्रिक का मतलब हो गया क्या? नॉन कंडक्टर। ठीक, यहाँ पर क्या लिख दिया? कैपेसिटर। अब ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। यहाँ पर एक हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। ठीक, पूरा आराम से समझिए। जब तक नहीं समझ में आएगा जो भाई आखिर मुझे पढ़ना क्या है, तब तक फिर आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। आपको पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे, क्या बताए थे? जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का कैपेसिटेंस क्या होता है पढ़ा दिए थे हम। उसका कैपेसिटेंस था C बराबर में AE एप्सिलॉन नॉट बटा में D। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज क्या बताएंगे? आज यह बताएंगे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में अगर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट आएगा। तो दो बात आप याद रखेंगे। जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखेंगे तो कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है और कैपेसिटेंस को बढ़ता है। दो बात याद रखेंगे यहाँ पर। क्या क्या रखेंगे? ध्यान से देखिए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, जो लिखना है सो लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आने के लिए कि माइनस चार्ज की तरफ जाएगी, यानी इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख लिया हम लोग E नॉट। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी है, ठीक, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ न कुछ मान लीजिए इसका वैल्यू है, अभी है, लेकिन जो ही इसमें हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कम हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है मेरे प्यारे मित्रों? कम करता है, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर डिक्रीज करेगा कब? जब हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखेंगे तब। दूसरा बात यहाँ पर क्या करना है? कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस जो होता है वह इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग हैं या नॉन कंडक्टर को या इंसुलेटर को इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर प्रश्न यह आता है, जो इंक्रीज करेगा तो कितना इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा तो कितना डिक्रीज करेगा, इन चीज़ों के बारे में जानना है। तो आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट बता ही देते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग निकालेंगे, प्रूफ करेंगे अभी थोड़ी देर पहले, वो आएगा यहाँ पर E नॉट बट्टा में K, यानी कि K से भागा देंगे, K से भागा देना पड़ेगा उतना को, ये है। और इसमें जो निकालेंगे हम नया कैपेसिटेंस, जो C डैश निकालेंगे, वो बढ़ जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी मान के चलो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर में नहीं है,
तब इसका कैपेसिटेंस क्या है, C बराबर A एप्सिलॉन बटा में D। याद रखिएगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो D होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर रखने पर क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ता है और इलेक्ट्रिक बिल घट जाता है। सपोज दैट मान के चलो अभी आपको यहाँ पर कितना है, मान लेकर समझाने के लिए आपको है 4 जो है सो न्यूटन पर कूलम यहाँ पर जो है सो है, ठीक है। और उसके बाद में जो है सो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर घटेगा, क्योंकि K से डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, K का तो कुछ न कुछ वैल्यू होगा, 2 3 4 1 मान के चलो कुछ है, तो अगर भागा देने पर जो पहले था उससे घटेगा कि उतना ही रहेगा, घटेगा भाई, सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को समझ में आ गई, ये समझा दी। चलिए अब हम डेरिवेशन पर चलते हैं। चलिए डेरिवेशन पर जब चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब बना लेते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को जो हमने वादा किया था, समझाया था, पूरा फिजिक्स को इजी में एक्सप्लेन करेंगे, वो कर रहे हैं। आप लोगों को पूरा जो है सो अगर लेक्चर मेरा देख लेंगे, पूरा फिजिक्स को पढ़ लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा वादा है। चलिए तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे मित्रों, इलेक्ट्रिक स्लैब को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखे हैं, तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा ना, इसके अंदर में जो चार्ज है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर में चार्ज है। किसके अंदर में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर में न्यूक्लियस होगा भाई, न्यूक्लियस और क्या होगा, चार्ज होगा। तो चार्ज थोड़ा थोड़ा खिसक जाएगा। कब, जब हम इसको जो है सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखेंगे। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखेंगे तो इसके अंदर में जो होगा एक पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा तो उसमें क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, जब चार्ज का जो है सो पोलराइजेशन होता है तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो प्लस 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 चार्ज है तो यहाँ पर माइनस 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 वाला चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पर जो है सो माइनस वाले की तरफ में क्या हो जाएगा, प्लस 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 चार्ज का इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से लेकर के नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। अब डाइलेक्ट्रिक वाले स्लैब की तरफ देखिए, यहाँ पर प्लस प्लस है, अंदर में इधर माइनस माइनस है, तो इसके अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ई, ये इसका डायरेक्शन, इसका नाम रख देते हैं पी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, क्योंकि पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यानी कि नॉन कंडक्टर को यानी कि इंसुलेटर को रखेंगे तो इसके अंदर में पोलराइजेशन होगा। जो पोलराइजेशन होगा तो हमेशा याद रखिएगा, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ में डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला जितना भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज वाला जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डायरेक्शन जो हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब बाहर वाले में भी देखिए ना, प्लेट का पॉजिटिव टू नेगेटिव है। जब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमेशा ज़्यादा में से कम वाला घटेगा। तो ये देखिए, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई नॉट था, तो यहाँ पे लिख लिए ई नॉट। और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला है यहाँ पे लिख लीजिए क्या, माइनस ई पी है, क्योंकि यह ज़्यादा है और ये कम है, तो हमेशा ज़्यादा में से कम वाला घटता है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो घटेगा ही घटेगा, लेकिन ज़्यादा में से कम वाला घटता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस में ए पी। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखे थे तो इसमें पोलराइजेशन हुआ था। तो पोलराइजेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए, पोलराइजेशन जो होता है मेरे प्यारे मित्रों, तो पोलराइजेशन बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ध्यान से देखते जाइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और नीचे में हम लोग लिख लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना, ठीक है। पिछले दिनों आपको बताए थे, मेरा लेक्चर जा करके देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, ध्यान से देख लीजिए, साइड में यहाँ बता देख लीजिए, माइनस चार्ज है ये, और यहाँ पर कितना रहता था, प्लस चार्ज है। दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या लेते थे हम लोग, क्यू 2a, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से डिनोट करते थे। तो दोनों चार्ज में से एक और चार्ज रखना है क्यू, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। दोनों सेम ये रहता है चार्ज यहाँ पर, क्योंकि ये 10 कूलम में, ये भी 10 से रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो यहाँ पर दोनों का बीच का, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डिस्टेंस क्या पर है, d है। यहाँ पर चार्ज की जगह पर क्या रख लेंगे, अपने मन से q रख लीजिए, यानी कि यहाँ पर जो निकालेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट qd आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है सो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए qd, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया है d, और हम जो बताए थे आपको पिछले क्लास में, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, जिसको हम 2a बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस ऑलरेडी से d दिया है, d बराबर 2a रखो चाहे d रखो, बात बराबर है qd हो गया। वॉल्यूम जो होता है मेरे प्यारे मित्रों, तो वॉल्यूम बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया इंटू डिस्टेंस,
हमेशा याद रखिएगा, अगर एरिया को हम लोग डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और ये जो पोलराइजेशन है ना, इस पोलराइजेशन को हम लोग डिनोट कर लिए यहाँ पर जैसे P से। क्या चीज़ डिनोट किए जल्दी बताओ? पोलराइजेशन के। तो क्या हो जाएगा क्यू डी इंटू में ए डी। अब जो है सो एक बात आपको याद होगा, क्या याद होगा? चलिए आपको हम बता देते हैं, जो कहाँ बता दें, चलिए यहाँ पर साइड में ही बता देते हैं। ये यहाँ यहीं पर देख लीजिए, चलिए यहीं पर देख लीजिए, साइड में देखिए। जो आपको एक बात ये याद होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बट्टा में क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा बात यहाँ पर क्या याद रखना मेरे प्यारे मित्रों, एक चीज़ आपको बताए थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बताए थे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वे हो जाता है सिग्मा बराबर, ध्यान से देखते हैं, छोटा छोटा बात है। यहाँ पर ले लिया सिग्मा बराबर, यहाँ पर क्या लिख लिए? चार्ज पर यूनिट एरिया। 3 बताए थे आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लिनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये दोनों काम आएगा, ध्यान से देखिए। तो पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा ए इंटू में क्या हो जाएगा? चार्ज। तो यहाँ पर पुट हो जाएगा, देखिए चार्ज लिखे है ना, तो सिग्मा ए इंटू डी। अब बट्टा में यहाँ पर लिख लीजिए ए डी। ए से ए कट गया, डी से डी कट गया, यहाँ पर कितना आ गया? सिग्मा आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लगा दीजिए पी। अभी जो यहाँ पे जो पी का मतलब हो गया, ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से नोट किए हैं, तो ये पोलराइजेशन वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी है। समझ पा रहे मेरे प्यारे मित्रों? यह जो देखते हैं पी इसलिए लगा दिए हैं, यहाँ पे भी पी लगाना पड़ेगा क्योंकि यह पोलराइजेशन वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर निकल गया पी बराबर में सिग्मा पी। इसको याद रखिएगा। ठीक, ये बता दिए आपको एक बात। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले थे हमें, क्या निकाले थे? यहाँ पर निकाले थे, इस पर ध्यान दीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले थे ई नॉट माइनस में ई पी, देख लीजिए यहाँ पर क्या बता दिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सिग्मा बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, देखते हैं ना, ई नॉट जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, पिछले दिनों भी आपको बता चुके हैं ना, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, उस लेक्चर को जा करके देख लीजिएगा। उसका नाम बता देते हैं आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज शीट, है ना। वही लेक्चर आप लोग जा करके देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा, प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ई नॉट है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग हैं, क्योंकि पता है मुझे है सरफेस चार्ज डेंसिटी बट्टा में लिख दिए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिख लीजिए सिग्मा, लेकिन जीरो लगाना पड़ेगा, जीरो तो जीरो दे दो, तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट माइनस, यहाँ पे ई पी है क्योंकि पोलराइजेशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा, लेकिन पी लगा देंगे। अब बट्टा में क्या लिख देना है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब 1-2 स्टेप और बढ़िए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये सिग्मा नॉट माइनस में सिग्मा पी। चलिए, आप लोग यहाँ पर कोई दिक्कत है? निश्चित रूप से आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो फाइनली जो है सो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर क्या समझ में तुमको आया? यहाँ पर यह समझ में आया, जो ई बराबर में सिग्मा नॉट माइनस में सिग्मा पी, अब बट्टा में क्या लिख दिए? एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन पे। ये जो पोलराइजेशन को जो पी से डिनोट किए हैं, वह जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन भी डिक्रीज करेगा। लेकिन जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टूटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। क्या कांस्टेंट आएगा? देखिए, ये जो कांस्टेंट आएगा तो ये हो जाएगा आपको ई नॉट साई ई, यहाँ पर लिख लिए ई। ध्यान से देखिए, 2 कांस्टेंट आया है, देखते हैं ना, इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, ई नॉट साई ई। आप कहेंगे कि सर साई क्या है? तो ध्यान से देखेंगे, यह जो देखते हैं साई, यह जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है ना, ये जो कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, सही बता दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है, जो यहाँ पर जो सिग्मा नोट है, तो यहाँ पर जो सिग्मा नोट है तो इसको तुरंत दीजिए यहाँ पर माइनस। यहाँ पर जो सिग्मा पी है, तो सिग्मा पी जो है, ध्यान से देखिए, सिग्मा पी किसके? पी के बराबर है। सिग्मा पी किसके? पी के बराबर है। तो पी का मान यहाँ पे क्या निकाले हैं? ई नॉट साई ई, यहाँ पर लिख दिए ई, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर है ई नॉट साई ई। नीचे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ई नॉट है,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़िए, ये देखिए यहाँ पर डिवाइड है, इसको साइड चेंज करेंगे तो ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट बराबर में सिग्मा नॉट माइनस में ई नॉट साई ई, यहाँ पर लिख लिए ई। क्लियर? अब जो है सो ये क्या करना है, ध्यान से देखो, ये माइनस में साइड चेंज इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ई नॉट प्लस में ई नॉट यहाँ पर साई ई और ई लिख लीजिए, और इधर क्या बच जाएगा, इधर सिंगल बच जाएगा, क्या सिग्मा नॉट बच जाएगा। देखते ना, जीरो लगा दिए। ठीक, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा एक दो स्टेप और बढ़िए, एक दो स्टेप हम लोग बढ़ते यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ई और ई नॉट मतलब इप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए ई और इप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो उसको लिख लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में ये कॉमन ले लिए हैं तो साई ई, और ये जो देखते हैं यहाँ पर है सिग्मा नॉट, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है ई नॉट बराबर क्या लिखे हैं, सिग्मा नॉट बटा में इप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं है? यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो यहाँ पर लिख के बता देते हैं। ई नॉट बराबर में क्या लिखे हैं, सिग्मा नॉट बटा में इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा नॉट का मान निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक, तो मान तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट और यहाँ पे लिख देंगे इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है सो आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आगे क्या बस बढ़ते हैं। ये जो यहाँ पर जो निकाले मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखेंगे, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा कंसेप्ट निकल कर गया यहाँ पर। देखिए ई नॉट 1 प्लस में साई बराबर में यहाँ पर क्या निकला, ध्यान से देखो, ई नॉट और यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ठीक है, ये जो देखते हैं यहाँ पर है, इसको हम लोग मान लेंगे ई, ध्यान से देखिए, इसको मान लिए ई, यहाँ देखते हैं ई नॉट इंटू 1 प्लस आई है, इसको क्या मान लिया हम लोग, ई मान लिया, यानी कि ई को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ई नॉट जो देखते हैं यहाँ पर देखते हैं ना, ये इप्सिलॉन नॉट देखते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो कूलम्ब्स लॉ में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, जा करके आप लोग देख लीजिए। हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये ई नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट। अब इसको डिवाइड कर देंगे हमें, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट इप्सिलॉन नॉट बट्टा में यहाँ पर कितना हो जाएगा ई। अब यहाँ पर एक स्टेप और बढ़िए, ध्यान से देखिए, ये जो देखते हैं इप्सिलॉन नॉट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ई बट्टा में लिख लो इप्सिलॉन नॉट, देखते हैं ना, यानी ना ई बट्टा में यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ध्यान से देखिए ई नॉट ई बट्टा में इप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोल देंगे, के। आपको याद होगा कूलम्ब्स लॉ में बताए थे, कहाँ पर चर्चा करते हम, यहाँ पर साइड में बता देते, ध्यान से देखिए, उसमें बताए थे आप लोगों को ई बट्टा में ई नॉट बराबर में हम लोग लिखे थे ई आर बराबर में क्या लिखे थे, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसी को बोलते हैं। तो ई बट्टा में देखते हैं ना इप्सिलॉन नॉट बट देखते हैं ना, ये हो गया ई बट्टा में ई नॉट मतलब या इप्सिलॉन नॉट बराबर में के। तो यहाँ पर फाइनली जो मेरा रिजल्ट लाना था, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो डिक्रीज करता है, उसका फार्मूला जो था ई बराबर ई नॉट बट्टा में के, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव पूछता है, पहले यहाँ पर ब्रैकेट में ले करके लिख देते हैं, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। ये जो मेरा रिजल्ट था जो आ गया था, छोटा छोटा क्या है, तो यहाँ से ये निकला है, देखिए ये जो देखते हैं यहाँ पर जो निकाले हैं, ये जो ई बराबर जो निकाले थे, क्या निकाले थे, ई बराबर निकाले थे ई नॉट इंटू में 1 प्लस में साई, इससे भी ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे जब ये डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, इसको नीचे इसके डिवाइड कर देगा तो इसका नाम हो जाएगा ई आर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में साई है, देख रहे हैं ना, क्योंकि डिवाइड कर ई आर होगा, ई आर को ही ना के बोलते हैं। इस तरह से घुमा फिरा करके ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएगा, पूरा का पूरा बना करके आएंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको जो है सो ये बताते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर में रखे थे तो ये तो आ गया। अब ये बताएंगे जो कैपेसिटेंस जो है सो कैसे इंक्रीज करता है, यानी कि के को सी से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है ना, के टाइम्स जो है सो बढ़ता है। ठीक है ना, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पर जो है सो। निश्चित रूप से आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वहाँ पे भी लिखा दिए, यहाँ पे भी लिख लीजिए। क्या है उसका, C बराबर होता है A इप्सिलॉन नॉट इंटू में D। अब हम यहाँ पर लिखा दिए C डैश, यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर में रख दिए तो तब उसका क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस। यहाँ पर लिख दिए A, यहाँ पर लिख दिए E, अब बट्टा में यहाँ पर क्या लिख दिए D। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, IR को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, उसी को हम लोग के भी बोल देते हैं। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए,
सी डैश को सी से डिवाइड कर दिए, तो सी डैश का वैल्यू यहाँ पर क्या है ए बटा में डी, और उसके बाद में क्या है, और सी का वैल्यू कहाँ पर निकाला है, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी है, ए से ए कट गया, डी से डी कट गया, बचा क्या यहाँ पर है, ई बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, ई बट्टा में एप्सिलॉन नॉट को लोग क्या बोलते हैं, के। तो ध्यान से देखिए, सी डैश बट्टा में सी बराबर में के, उधर चला जाए गुना में हो जाएगा, सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, के सी। ध्यान से देखिए, अब बताइए क्या बताइए, यानी कि जब इसके अंदर में डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो उसका कैपेसिटेंस केवल क्या था, सी था। जब इसके अंदर में पुट कर दिए तब देखो के टाइम्स जो है सो इसका के से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यानी कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो यह जो दो डेरिवेशन था आप लोगों को हम बता दिए हैं। फिर से आप लोगों के बीच में हम लोग जो है सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है सो उसको शेयर कर दीजिएगा।